अपना पैसा लगा करके हमको रोटी खिलाए हैं। हम देखिए तिलक चुंडी लगाए हैं, रोटी खा के जा रहे हैं। है कोई माई का लाल RSS वाला कुत्ता तो मार दे गोली हमको, जो है कि इस देश में ही लड़ाई चल रहा है कि आम काट के खाया जाता है कि आम चूस के खाया जाता है। अरे यार, हमको बेवकूफ़ समझे वो पत्रकार। भारतीय जनता पार्टी सेनवार न है बॉलिंग करने में, राजनीतिक बॉलिंग करता है जिस समय जो है वो अच्छे अच्छे लोगों को आउट करना वो देखते नहीं है। एक मुद्दा खत्म होता है दूसरा मुद्दा फेंकता है, दूसरा मुद्दा खत्म होता है तीसरा। हम और आपको साजिशन उलझाया जाता है, मुद्दे से भटकाया जाता है। बनारसी आदमी हैं गुरु, डट करके बतियाएंगे कि अंतिम समय है इस देश में नारंगी खटमलों के लिए। देखिए खटमल क्या करता है, खून चूसता है। नहीं, हम भिखारियों को रोटी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे भूखे नंगों को सत्ता की रोटी दे करके थोड़ा सा और घुमा रहे हैं कि चलो भारतीय लोकतंत्र को देखो, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कानून को समझो। जी, सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं काजल निषाद और द वॉइस जो आपका चैनल है, सबसे पहले इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसीलिए कि जो बड़ी बड़ी जो मीडिया जो है, जो टीवियों में बड़े बड़े चैनल है, वो चाटुकार है, उनका बहिष्कार कीजिए। ऐसी चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपको ज़मीनी हकीकत बताते हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे, आज आपका भिवंडी में आगमन हुआ। सबसे पहले तो भिवंडी शहर की वासियों की तरफ से आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप छाए हो मोदी सरकार के विरोध में, विकास का बहुत एजेंडा आप भी लेकर बैठे थे, तो क्या कहना चाहेंगे आखिरकार मोदी सरकार का विरोध क्यों? देखिए, हम भिवंडी आए हैं तो भिवंडी इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद करने आया हूँ। देश का एक बड़ा कोड़ भारतीय जनता पार्टी के कोख से निकल करके आता है और देश पर काबिज होता है। महाराष्ट्र ने पूरी तरीके से और ख़ास करके भिवंडी की जनता ने पहले जो है उसका महाराष्ट्र से सफाया किया और जनवादी ताकतों को उनको महाराष्ट्र में मौका देती है और सरकार चलाते हैं। सब शांति है, प्रेम है, एकता है। हमारी पूरी यूपी जो है जलती हुई नज़र आ रही है। हमारे यहाँ यूपी में लोगों को अजान से अब जो है दिक्कत होने लगी। हमारे यहाँ यूपी में जो है इंसानियत को मंदिर के अंदर प्यासे आसिफ को मार करके ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। हमारे यहाँ पूरे यूपी में जो है कपड़े से पहचान होती है। हमारे यहाँ यूपी में विश्वविद्यालयों के अंदर जाति और मजहब के नाम पर हिंसा कराने का आदी हो। मैं बड़ा तनावग्रस्त हो गया था, इसलिए मैं जो है, हमारे इस्माइल भाई हैं, इस्माइल मिर्ची साहब हैं, हमारे बड़े भाई वसीम भैया हैं, मैं इनसे मिलना चाहता था। मैं इनसे आकर के, देखिए इस देश के अंदर जो है सभी जाति धर्म के लोगों के अगुवाई से इस देश का उन्नति हुआ है और इस देश की अपनी एक पहचान बनी है। इस देश में देश के मुसलमानों ने इस देश के मर्यादा को और इस देश की तिरंगा को बचाया है। देश के ऊपर आफत आया था, महाराष्ट्र के ऊपर भी आफत आया था। पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसे नफरतबाजों को धक्का मार करके, यानी छाती पर लात मार करके भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से, नफरत का कोई जगह नहीं। हमको लगता है कि मुझे भिवंडी मैं आया हूँ, महाराष्ट्र आया हूँ, अपने जनता के लोगों से मिलने आया और इनसे सीखने आया हूँ कि किस तरीके से एकजुटता है आप लोगों के अंदर। हम लोगों को भी सिखा दीजिए। कुछ नफरतबाज हमारे यूपी को जलाना चाहते हैं, तो हम शांति को और शांति बहाली के लिए भिवंडी आए थे और महाराष्ट्र के अंदर थोड़ा लेट हो गया भिवंडी आने जिस तरह की एकता जो भिवंडी में थी वो अब थोड़ी सी चरमरा गई है। ठीक है, ये मजाक के अलावा हम थोड़ा सा पूछेंगे कि जिस तरह से बीजेपी एक मैं ये कहूँगा कि जैसे कि लोगों पे हावी होते जा रही है। अगर हम देखेंगे कि हर किसी के ऊपर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो हावी होते जा रही है, तो इससे क्या नज़र आ रहा है कि अगर आने वाले दिनों में बीजेपी जो है वो अपना पूरे हिंदुस्तान पे इस तरह से कब्जा कर लेगी, या तो फिर जो है पब्लिक उसको जो है लात मार के, छाती पे लात मार के जो भगा देगी? पत्रकार महोदय, नज़रिया बदल लीजिए, नज़ारा बदलने वाला है हिंदुस्तान का। हाँ, इस बात को आप समझ लीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हावी हो रही है? महाराष्ट्र ने धक्का मार के बाहर कर दिया, पंजाब ने धक्का मार करके बाहर कर दिया, राजस्थान ने धक्का मार करके बाहर कर दिया, बंगाल ने धक्का मार करके बाहर कर दिया, मध्य प्रदेश में बेईमानी से सत्ता पाने का काम किया, गोवा के अंदर जो है कि चापलूसी कर करके सत्ता बनाने का काम किया। आप कह रहे हैं कब्जा हो रहा है? नहीं, हम भिखारियों को रोटी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे भूखे नंगों को सत्ता की रोटी दे करके थोड़ा सा और घुमा रहे हैं कि चलो भारतीय लोकतंत्र को देखो, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कानून को समझो। अभी भी भारतीय लोग मौका देते हैं।
हमारे घर का कोई व्यक्ति, देखिए हमारे और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आग लगाना चाहती, भारतीय जनता पार्टी खून बहाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी देश को बांटना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हमको दुश्मन समझती, हमारे पूरे टीम को दुश्मन समझती। अब हमारी नज़रिया को देखिए, भारतीय गणराज्य का एक भी आधार कार्ड और वोटर आईडी अगर कोई है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब का है, तो वो मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरा अस्तित्व है, मेरा सम्मान है, मेरी ताकत है। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के मानसिक विकलांग और पागलों से ये कहना चाहता हूँ कि वो भटक गए हैं। 2 जून की रोटी के लिए वो गलत रास्ते पे चले गए हैं। नशे के कारोबार के वजह से उनका बौद्धिक क्षमता खत्म हो चुका है। इसलिए मैं उनके प्रति पूरी प्रेम, पूरी आस्था, पूरा प्यार जताते हुए उनको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात, दूसरी बात, पत्रकार महोदय, इस देश के तमाम वीरों ने जब जब इस देश के अंदर आफत आई है उसका मुकम्मल जवाब मिला है। कलम का जवाब कलम से दिया है हिंदुस्तानियों ने, और ताकत का जवाब ताकत से दिया है, 2-2 हाथ करके दिया है। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि उसको किस तरीके का जवाब पसंद है। लतखोर होंगे तो लात खा करके बाहर जाएंगे, अगर इंसान होंगे, संवैधानिक व्यक्ति होंगे, तो वो अपने सवाल को उनको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शैतानी हरकत करने वाली सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंसानियत का कोई जगह नहीं है, जिसका विरोध हम लोग खुल करके करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई अब लंबा लेक्चर देने की ज़रूरत है। ज़मीर अगर है, कलेजे में दर्द अगर है, तो अब कलम को रख कर करके हाथ चलाना शुरू करिए, क्योंकि हाथ चलाने की ज़रूरत इसलिए आ गया है। सुभाष चंद्र बोस जी के एक डायलॉग को याद करिए, तुम मुझे खून दो, हम तुमको आज़ादी दें। हमारा तमाम एक नौजवान साथी पूरे देश के अंदर कहता है कि हमको चाहिए आज़ादी। आप क्या समझ रहे हैं? इस देश के माहौल को आप अपने गहरी नज़रों से नहीं देख पा रहे हैं। आप इसको हिंदू, मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी सेनवार न है बॉलिंग करने में, राजनीतिक बॉलिंग करता है। जिस समय जो है वो अच्छे लोगों को आउट करना वो देखते नहीं हैं। एक मुद्दा ख़त्म होता है, दूसरा मुद्दा फेंकता है, दूसरा मुद्दा ख़त्म होता है, तीसरा। हम और आपको साजिशन उलझाया जाता है, मुद्दे से भटकाया जाता है। हम इरिटेट हैं, कदम जमा करके खड़े हैं कि नहीं हम तो खड़े रहेंगे, हम तो पूछेंगे। 1 मिनट हमारी बतिया सुनिए, आप मुद्दे में नहीं पूछ रहे। पत्रकार महोदय, आप सवालिए नहीं पूछ रहे हैं। अब मैं आपका भी काम कर दे रहा हूँ, मैं आपका भी काम कर दे रहा हूँ। आपको पूछना चाहिए था कि मोदी जी ने 256 टन सोना कहाँ ले जा करके किया और कहाँ उसका उपयोग हुआ। आपको पूछना चाहिए था कि 174 करोड़ रुपया जो है आरबीआई का उन्होंने लोन लिया था अभी मात्र 1.5 साल पहले, कोरोना से पहले, वो पैसा कहाँ चला गया। आपको ये पूछना चाहिए था कि गैस का, बिजली का, पेट्रोल का, डीजल का, यूरिया का, सारे चीज़ों का पैसा बढ़ाया गया तो वो पैसा देश के किस मद में खर्च किया गया। देखिए, हम टेक्निकल बात करेंगे। हमारे बाप ने हमको पढ़ाया है, मैं उसका उपयोग करना जानता हूँ सवाल के माध्यम से। हम नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि पहले एमए पास करेंगे उसके बाद हाई स्कूल फेल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्वालिटी नहीं है। हम नरेंद्र मोदी नहीं है कि हम चाय बेच करके जो है और हम इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं कि हम टरबाइन से ऑक्सीजन कैसे निकाल देंगे। ही नरेंद्र मोदी हैं, तो इनकी बात आप थोड़ा सा ना जोकरों के स्तर पे लिया करिए। ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है, पागलों को भी और हत्यारों को भी इस देश ने प्रधानमंत्री बना करके इस देश की महान लोकतंत्र का परिचय दे दिया है। आप देखिए ना कितना खूबसूरत आपका देश है, हत्यारा प्रधानमंत्री बना है। अब यही हम कह देंगे तो वो सब बना जाएंगे और लगेंगे दौड़ा करके हमको गोली मारने। एक बात बताइए, घर में जब रोटी की गृह मंत्री तो जो गृह मंत्री गृह कलह जानते हैं क्या होता है। घर के अंदर जब रोटी के लिए किचकिच होने लगे, घर के अंदर जब बच्चों के कपड़े के लिए किचकिच होने लगे, घर के अंदर जब 2 जून की सुकून की लिए किचकिच होने लगे, तो मित्र समझ जाइए उस देश का जो गृह मंत्री होगा वो कलंकी होगा, दुष्ट होगा, शैतान होगा। तो अब अमित शाह जी हैं, चेहरवा देख करके आपको नहीं लगता है कि वो इंसान है कि जानवर है। 18 भाई गोधरा कांड हमारे बाप ने तो कराया नहीं, कौन तड़ी पार हुआ? हमारा बाप तड़ी पार हुआ, आपका भाई तड़ी पार हुआ, अमित शाह तड़ी पार। कहाँ गए?
गुजरात के गोधरा कांड में। उसके बाद जो है इस जहाँ मुठभेड़ कांड में देख लीजिए, लोहिया एक ठो दो ठो सुनाए तब ना, लंबा चालीसा है अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का। तो ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, अब ये जो है सर्कस के दो जोड़ी बन चुके हैं। कभी एक मिला जो है कोहड़ा की तरह गड़गड़ गड़गड़ घूमते हुए फुटबॉल की तरह बंगाल जाएगा, तो कभी एक मिला दाढ़ी बढ़ाने चला। ये जोकरई चल रहा है देश के अंदर, सरकार नहीं चल रही है और इसका सीधा असर हमारे और आपके देश के अस्मिता पर पड़ रही है। वर्ल्ड में जो हमारे बैठे हुए दुश्मन हैं, बाहरी ताकतें हैं, उनको ये हिंदुस्तान की ज़मीनों को बेचना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हमारे ज़मीर को बेचना चाहते हैं। लड़ाई यही है। काजल जी क्यों एक महिला होकर के, जिस दौर में उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करना था, वो पूरे देश के बच्चों के लिए सवाल करते हैं। विनय दुबे को क्या ज़रूरत है कि मुंबई से निकल करके बिहार जाएं? विनय दुबे को क्या ज़रूरत है कि यूपी जाएं? विनय दुबे को क्या ज़रूरत है कि जो है लोगों के बीच में जाएं? इनके भी अपने परिवार बच्चे हैं। इनको लगता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह में और हम लोगों में यही अंतर है कि हम दूसरे के भी बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं, उसको जाति मजहब पर नहीं बांटते हैं। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ये लगता है कि जैसा ही चाइना से बिजनेस कर ले, जैसा ही BCCI का सचिव हो जाए, जैसा ही जो है, तो कुल जैसा जब हो जाएंगे तो फिर हम लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोगों के बच्चे जाएंगे गंगा जी के किनारे, जो है उनका लाश बहेगा और कुत्ता नोचेगा। शर्म नहीं आ रही है इस देश में? यहाँ जितने भी लोग हैं उनको शर्म महसूस करना चाहिए। जिस देश के नदियों में उस देश के नागरिकों का लाश कुत्ता नोचने लगे, उस समय भी ये सवाल जवाब करना है तो उस देश के लोगों को, उस देश के जितने भी नागरिक हैं उनको कायर मैं कहता हूँ। और हमारी जो आहुति है ये क्रांति की नई आहुति है। हम बदलाव के लिए एक नया कदम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए भिवंडी आए हैं और इसलिए लोगों से मिल रहे हैं। समझना चाहते हैं कि देश में बदलाव की एक नई बयार और बदलाव का एक नया अध्याय कैसे स्टार्ट होगा। उसमें मुख्य कड़ी हैं जो है हमारी काजल निषाद जी हैं, हमारे इस्माइल मिर्ची साहब हैं, हमारे बड़े भाई वसीम साहब हैं और शोएब गुड्डी साहब हैं, हमारे विनय दुबे जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ये सब चेहरा को देख करके जरें तो वो उनका प्रॉब्लम है। हम तो इनको देख करके मोहब्बत करते हैं, हमको देख करके मोहब्बत। देखिए अब शोएब गुड्डू साहब, इस्माइल मिर्ची साहब कहाँ हैं इस देश के? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अपना पैसा लगा करके हमको रोटी खिलाए हैं। हम देखिए तिलक चुंडी लगाए हैं, रोटी खा के जा रहे हैं। है कोई माई का लाल RSS वाला कुत्ता तो मार दे गोली हमको, जो है हम उसको परिया देंगे। अब यहीं पर जो है हम जनगण मनगण गाते हैं कि हम आते हैं, उनका RSS का जो है ये सदा वत्सल्य गाते हैं। यही लड़ैया है। अंतिम बार कह रहे हैं, जहाँ जाते तहाँ कहते हैं, ललकार के कहते हैं। बनारसी आदमी हैं गुरु, डट करके बतियाएंगे कि अंतिम समय है इस देश में नारंगी खटमलों के लिए। देखिए खटमल क्या करता है? खून चूसता है। ये सब क्या कर रहे हैं? सही सही बताइए, आप बोलिए थोड़ा सा, तो आप भी बोलिए। हम कुछ कर रहे हैं ना, खून चूस रहे हैं ना। दूसरा जी एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए आप लोग काफ़ी सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के विरोध को लेकर वायरल हुए हैं और उससे काफ़ी लोग आपको मतलब देखा जाए तो आप स्टार प्रचारक भी बन चुके हैं। लोगों का ये भी आरोप लगता है कि आप लोग जो है मोदी सरकार का विरोध करके कहीं ना कहीं विपक्षी दल की जो पार्टी के जैसे कि कांग्रेस है उनके समर्थन में आप काम करते हैं। इसके पीछे क्या कारण? बेशक करते हैं, चलिए हम कर लेते हैं। विपक्ष का कोई ऐसा आदमी बताइए, ऐसा दल का एजेंडा बताइए जो इस देश को हिंसा में ढकेल रहा हो। विपक्ष का कोई भी ऐसा दल का जो है सवाल बताइए जो इस देश में जो है बंटवारे की स्थिति ला रहा हो, हमको बता दीजिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। इस समय सारे विपक्ष का एक ही सवाल है कि इस देश को आपदा से कैसे बाहर निकाला जाए, इस देश में जो है शांति बहाली करके इस देश के छोटे बच्चों का भविष्य कैसे निर्माण किया जाए, बाहरी ताकतों से लड़ा कैसा जाए। कि इस देश में ही लड़ाई चल रहा है कि आम काट के खाया जाता है कि आम चूस के खाया जाता है। अरे यार, हमको बेवकूफ़ समझे हो पत्रकार? हम नरेंद्र मोदी हैं यार। हमको अमित शाह समझ रहे हो यार? ये सब सवाल। जिस तरह से केंद्र सरकार का तो आप विरोध कर ही रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आपकी क्या दिशा है? क्या यहाँ पर लोग क्या मतलब महंगाई से या फिर उन्हें पूरी तरह से सुविधा, जो जनता को मूलभूत सुविधा होती है वो मिल रही है क्या मोदी सरकार ही जिम्मेदार आप जिसे ठहरा रहे हैं? तो महाराष्ट्र सरकार को लेकर क्या कहें? देखिए एक बात हम बताएं, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए चल रही है
और सुकून है महाराष्ट्र के अंदर, शांति है महाराष्ट्र के अंदर। अब आपने कहा कि महंगाई को लेकर के, तो हम इसको एक प्रैक्टिकल जवाब आपको देते हैं। बाप अगर शराबी और दरिद्र होता है तो लड़के के जेब में कितना पैसा रहेगा, आप हमको बताइए। आज केंद्र सरकार शराबियों की तरह बात कर रहा है, लफंगों की तरह बात कर रहा है। दीदी ओ दीदी, अपने घर के बेटी और बहन को किसी घर का मुखिया अगर उसको चिढ़ाने लगे, गलत लैंग्वेज में कहने लगे, तो आप बताइए उसको शराबी नहीं कहेंगे। यह सत्ता के शराब के नशे में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी इस देश को लूट चुकी है, कंगाल कर चुकी है। अब महाराष्ट्र उसमें कौन सा विकास कर देगा? तो इस देश का जो बाप है नरेंद्र मोदी, नाजायज बाप जो बन चुका है, वो शराबी है। और शराब के नशे के चक्कर में महाराष्ट्र जैसे होनहार बच्चे का भविष्य खराब कर रही है। इस बात को जनता समझ ले, उसका जवाब मिल जाएगा।